सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंक टाइम। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसके थ्रू जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है ऑब्वियसली, बट बहुत ही लो लेवल या बहुत ही इजी लेवल की नहीं है, बट या बहुत ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस है। आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को भी मिलेगी अगर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करोगे या फिर बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये दे रखा है हमें, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लिखते रहते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले उठा रहा हूँ ताकि आपकी जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, वो इस क्वेश्चन के अंदर आज एक बार में सब सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है पैरेलल रोज का दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर अपनों को 8% टोटल में दे रखे हैं। रो 1 के अंदर 4% दे रखे हैं और रो 2 के अंदर 4% दे रखे हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन क्वेश्चंस के अंदर एक्चुअल में करना क्या होता है। कभी भी पहली चीज आपको इसके अंदर दो रोज बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पैरेलल रो दे भी रखी है तो भी ठीक है। आपको एक सिंगल रो बनानी है, उसके अंदर जितने भी पर्सन है, जैसे सपोज यहाँ पे 4% बैठे तो आपको 4% बनाना है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इस तरीके से दो रोज बनाओ, फिर इसके अंदर 1 2 3 4 करो, फिर इसके अंदर 1 2 3 4 करो। ये बहुत ओल्ड मेथड है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी आप टाइम सेव कर सकते हो ना, विद इन सेकेंड्स भी सेव कर सकते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम सेव करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपको कोई दो रोज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगल रो बनानी है और इसके अंदर आपको जितने पर्सन दिए हुए हैं वो आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ 4% हो गए, नीचे की तरफ 4% हो गए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि आपको जैसे इसके अंदर दे रखा है कि नॉर्थ और साउथ का, जैसे फेसिंग द नॉर्थ एंड अदर पर्सन आर फेसिंग द साउथ, तो आपको ये मान के नहीं चलना कि यार कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, प्री डिटरमाइन नहीं करना कि आप कई जने ये करते हैं कि ये तो नॉर्थ है हम इसको नॉर्थ ही मानेंगे, ये हमारा साउथ है तो हम इसको साउथ ही मानेंगे। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चूज करना है, आपकी मर्जी हो ना। जो भी रो है, जो भी पर्सन है, जो 4% जिनका ग्रुप बन रहा है ना, उसका डायरेक्शन आप अपवर्ड भी मान सकते हो, डाउनवर्ड भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। आपका जो मन करे उस हिसाब से आप डायरेक्शन इनका चूज कर लो। ठीक है। और डायरेक्शन चूज करने के बाद में लास्ट में आपको नॉर्थ या साउथ देना हो, जिस भी हिसाब से देना हो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कोई प्री डिटरमाइन करके नहीं रखना कि हमें रो 1 वालों के लिए बोल रखा है, जैसे इसके अंदर बोल रखा है कि रो वन में जो ये गौरी पुलकित रतन एंड सोमनाथ बैठे हैं और ये सारे जो नॉर्थ में है, कोई जरूरी नहीं है। मतलब नॉर्थ हम अपने हिसाब से भी दे सकते हैं ना। नॉर्थ मैं ये भी मान सकता हूँ कि मेरा नॉर्थ डायरेक्शन ये है, कोई जरूरी थोड़ी है कि यही नॉर्थ डायरेक्शन हो। तो आपको प्री डिटरमाइन कोई भी चीज नहीं लेके चलनी, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। आपका जिस हिसाब से मन करे ना उस रो के अंदर उन पर्सन को पुट कर दो। ठीक है। पहली दो चीजें तो ये इंपॉर्टेंट थी। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी भी, वो मैं आपको क्वेश्चन में जब बताऊंगा तब आपको प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आएगा, बट कभी भी अगर आप पोजीशंस को चेंज कर रहे हो, जैसे सपोज कि अगर यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है, एंड्स पे कोई पर्सन बैठा है और आप ये बोल रहे हो कि यार हाँ यहाँ पे भी ए हो सकता है, बी भी हो सकता है और यहाँ पे बी या ए में से कोई भी हो सकता है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हो कि जैसे मान लो कि पहले एक बार ए लेके देख लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे बी लेके देख लिया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो फिर आप लोग क्या करते हो कि नहीं यार चलो ठीक है, अब यहाँ पे बी लेते हैं और यहाँ पे ए लेते हैं, और आप साथ में साथ क्या करते हो कि डायरेक्शन भी चेंज कर देते हो। जैसे सपोज आपने पहले साउथ इस तरफ अगर डायरेक्शन ले रखा है तो फिर आप डायरेक्शन चेंज करके इस तरफ कर दोगे। जब भी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हो, तो उस टाइम पे अगर आप पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी है तो पोजीशन चेंज कर लो बट डायरेक्शन चेंज मत करो, तभी आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बनेगी। अदरवाइज जो सेम चीज है ना वही वापस की वापस रिपीट हो जाएगी वहां पे। ठीक है ना। तो ये पहली चीज, ये तीन चीजें जो थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। अब अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकेंड। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ जो मैंने आपको बताया था। मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे और मैंने यहाँ पे 4% ले लिए। ठीक है। मतलब टोटल मेरे ऊपर के 4% हो गए, नीचे के मेरे 4% हो गए, टोटल मेरे पास में 8% हो गए। अभी मेरे को बोल रहा है कि रो 1 के अंदर ये जो गौरी पुलकित रतन और सोमनाथ बैठे हैं और रो 2 के अंदर अंकित मैरी मोहित और जरीन बैठे हैं। तो मैं सिर्फ ये काम करूंगा कि मैं इन चार को एक बार याद कर लूंगा कि ये एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं, बाकी जितने भी हैं वो तो ऑब्वियसली दूसरे ग्रुप में ही होंगे। तो मैंने देख लिया कि अंकित मैरी मोहित और जरीन एक ग्रुप में आ रहे हैं, बाकी बस बात खत्म। अब मैं अपनी कंडीशन नोट करूंगा
और उसके हिसाब से मैं सारी देख लूंगा कि किस हिसाब से बैठ रहे हैं वो, ठीक है। तो जरीन वॉज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सोमनाथ, तो जरीन जो है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैरी, मोहित, जरीन और ये जो एक और पर्सन था अंकित, ये सारे ऊपर की तरफ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो ये वाले सारे यहाँ पे बैठे हैं और बाकी जो पर्सन है वो यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि मैरी और जरीन, मोहित और अंकित जो है वो सारे यहाँ पे बैठे हैं ऊपर की तरफ, और बाकी सारे जो पर्सन है वो नीचे की तरफ बैठे हैं, ठीक है। तो इसने फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है कि जरीन वॉज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सोमनाथ, तो जरीन जो है वो सोमनाथ को फेस नहीं करती है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ कि जरीन इज नॉट फेसिंग सोमनाथ, ओके। सेकेंड कंडीशन इसने क्या बोली है, गौरी वॉज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सोमनाथ, ठीक है। तो गौरी को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो मैं डायरेक्शन क्या मान रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नीचे वाले इस तरफ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ऊपर वाले इस तरफ। मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चेंज करके भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। हम ऊपर वाले का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, नीचे वाले का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं पहले ये कंडीशन ये बोल रहा हूँ। फिर मैंने गौरी वॉज सिटिंग इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सोमनाथ, रतन वॉज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स मैरी, जो रतन है वो मैरी की तरफ फेस नहीं करता, तो मैं रतन को यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, और मैरी की तरफ जो है ये फेस नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, मोहित एंड पुलकित वर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो मोहित जो है वो पुलकित की तरफ जो है वो फेस कर रहा है, ओके। थर्ड कंडीशन हमें क्या दे, फोर्थ कंडीशन ये हो गई मैं हमारी। फिर हमें क्या दे रखा है कि 2% वॉज सिटिंग बिटवीन मैरी एंड अंकित। अब देखो इस कंडीशन को है ना नोट करते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे टोटल 4 पर्सन आ रहे हैं। अब अगर उसने बोल दिया है कि 2 पर्सन इन दोनों के बीच में बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों एंड्स पे ही बैठेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया कि मैरी और किसके बीच में, 2% वॉज सिटिंग बिटवीन मैरी एंड अंकित। तो मैरी और अंकित के बीच में 2 पर्सन आ गए, ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन होगी। अब इसके बाद में बोल रहा है कि नीदर गौरी नोर सोमनाथ वर फेसिंग टुवर्ड्स अंकित, ना गौरी ना सोमनाथ दोनों कोई भी अंकित की तरफ फेस नहीं करते। तो मैं लिख देता हूँ कि अंकित, और इसके नीचे कर देता हूँ ना गौरी और ना सोमनाथ, ठीक है। तो ये दोनों इन दोनों की तरफ फेस नहीं करते हैं। अब अपनों को क्या करना है, अब अपनों को सिंपल सी चीज ये देखनी है कि सबसे अच्छी जो कंडीशन है ना वो यही है, क्योंकि इसमें अपनों को पता चल जाएगा कि एंड्स पे कौन बैठ रहा है। अब आप इसमें ये भी मान के चल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है यार, मैं मैरी को यहाँ पे मान रहा हूँ और मैं अंकित को यहाँ पे मान रहा हूँ, ओके। मैं एक बार ये मान के चल रहा हूँ, आपकी अगर मर्जी हो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, अंकित को उस तरफ मान सकते हो, मैरी को इस तरफ मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस कंडीशन से भी सॉल्व करके देख लेंगे, एक कंडीशन वो भी सॉल्व करके देख लेंगे, और एक कंडीशन ये भी बता दूंगा कि अगर मैं इसका डायरेक्शन अगर चेंज करूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी आप चीज देख लेना कि उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, बाकी मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ ये होगा कि जो अपने यहाँ पे इस तरीके से आ रहे हो ना ये डिस्टेंस, आप सिर्फ इसको उल्टा कर दोगे तो सारा डायरेक्शन वहां पे चेंज हो जाएगा, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको करके बता दूंगा, ओके। तो अब नेक्स्ट वाली कंडीशन में देख लेते हैं अंकित, ये सारी हमारी कंडीशन नोट होगी। अब इस कंडीशन के बाद में सबसे बेहतर कंडीशन कौन सी है, मैं ये देख लेता हूँ कि जरीन जो है, सॉरी, जरीन वॉज नॉट फेसिंग टुवर्ड्स सोमनाथ, हाँ। तो जरीन सोमनाथ की तरफ फेस नहीं करती है, ठीक है, बट गौरी वॉज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सोमनाथ, ठीक है। तो जरीन को सोमनाथ की तरफ फेस नहीं करवाना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि सोमनाथ अगर मैं यहाँ पे लूंगा तो भी गौरी यहाँ पे आ सकती है, बट जरीन फिर कहाँ पे आएगा, जरीन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे सोमनाथ अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे गौरी लेता हूँ, तो जरीन यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या पहले पॉसिबिलिटी लेके चेक करते हैं कि जस्ट सपोज कि अगर मैं जरीन को यहाँ पे लेता हूँ, ओके, तो मेरा सोमनाथ जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है और सोमनाथ जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। बट इसने एक और कंडीशन बोल रखी है कि अंकित के सामने गौरी या सोमनाथ नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो अंकित के सामने अगर सोमनाथ या गौरी नहीं आ सकते तो मुझे सोमनाथ को ऑब्वियस सी बात है कि यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ना जरीन के सामने सोमनाथ आ सकता ना अंकित के सामने सोमनाथ आ सकता। तो जस्ट सपोज अगर मैं सोमनाथ यहाँ पे लेता हूँ और अगर मैं गौरी को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब मेरे पास में सिर्फ एक मैरी बचती है, तो मैरी को मैं, सॉरी, मेरे पास में कौन बचता है, मेरे पास में अंकित हो गया, मैरी होगी, ठीक है, जरीन हो गया, मोहित बचता है, ठीक है, और मोहित के सामने आना चाहिए पुलकित। तो अगर मैं मोहित को यहाँ पे रखूंगा क्योंकि मेरे पास में एक ही कंडीशन बची है, अगर मैं मोहित को यहाँ पे रखूंगा तो मेरे सामने पुलकित नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी कंडीशन रॉन्ग होगी। आप भी इस तरीके से है ना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ लिख के ही आप कंडीशंस को चेक करो, आप डायरेक्टली डॉट इसे डॉट लगा के और फिर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इससे ज़्यादा क्या फास्ट हो जाएगा, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा।
प्रॉब्लम फिर बाद में नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पहले तो हमने जरीन को यहाँ पे रख के देख लिया था, अब जरीन को एक काम करते हैं, जरीन को यहाँ पे रख के देखते हैं। ठीक है, तो अब मेरा जो सोमनाथ है, सोमनाथ यहाँ पे आ जाएगा और गौरी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या है, एक बचा मोहित। अब वापस से वही कंडीशन हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई मोहित को मैं यहाँ पे रखूंगा तो पुलकित मेरे इसके सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अंकित और मैरी की जो पोजीशंस है, ठीक है, वो चेंज करनी पड़ेगी। एक बार चेंज करके देखते हैं अगर उससे कुछ फर्क पड़ता है तो। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक सेकेंड रुको, मैरी एंड अंकित। ठीक है, नीदर गौरी नॉर सोमनाथ वर फेसिंग टुवर्ड्स अंकित। ठीक है, ना गौरी फेस करता ना सोमनाथ फेस करता अंकित की तरफ, और मैरी भी जो है, सॉरी जरीन भी जो है वो गौरी की तरफ, जरीन भी जो सोमनाथ की तरफ फेस नहीं करता। ठीक है, तो हमने जरीन को एक बार यहाँ पे रख के देखा तो उससे भी सोमनाथ ना तो यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है ना, और सोमनाथ यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो सोमनाथ गौरी को यहाँ पे रख के देखा, कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं कि जस्ट सपोज अगर मैं अंकित और मैरी की पोजीशन को अगर चेंज करता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है क्या कोई, एक बार दिमाग लगा के देखो। जस्ट सपोज मैं अंकित को यहाँ पे मैरी को यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकता है। ये देखो, जब मैं अंकित को यहाँ पे रखूंगा तो मैंने जो पहले वाली कंडीशन ली थी वो तो रॉन्ग होगी, तो मैं अब अंकित को यहाँ पे रखता हूँ, मैरी को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है ना, अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी बट मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करा। अगर मैं डायरेक्शन भी चेंज कर देता ना तो वो सेम की सेम जो कंडीशन पहले बनी थी वो वापस बन जाती। ठीक है, तो जब भी आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना। मैं आपको करके बता दूंगा, जब भी अगर मैं इसमें डायरेक्शन भी चेंज कर देता ना, जैसे मैंने इसका नीचे की तरफ ले रखा, अगर मैं ऊपर की तरफ डायरेक्शन कर देता, इसका नीचे की तरफ कर देता, तो जो पहले हमारी रॉन्ग कंडीशन हुई थी वो सेम की सेम कंडीशन वापस यहाँ पे आ जाती। ठीक है ना, तो यहाँ पे अंकित को लिया मैंने, यहाँ पे मैरी को लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब जैसे सपोज अगर मैं जरीन को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो सोमनाथ अब मैरी के नीचे आ सकता है, यहाँ पे पास में आ सकता है, सोमनाथ यहाँ पे भी आ सकता है, गौरी यहाँ पे भी आ सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है ना, बट मेरे को ये देखना है कि अगर मैं फिर मोहित रखूंगा तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी। तो जरीन को एक काम करते हैं, जरीन को एक काम करते हैं कि जरीन को मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ। जरीन को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास में सोमनाथ और गौरी के लिए जो है, सोमनाथ और गौरी के लिए ये पोजीशन बन जाएगी। ओके, सोमनाथ यहाँ पे आ गया, गौरी यहाँ पे आ गई, अब मैं मोहित के सामने पुलकित को रख सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो मेरे पास में रतन बचा था, रतन मेरे पास में आज यहाँ पे आ जाएगा। तो सारी की सारी जो कंडीशंस है वो फॉलो अप हो। ठीक है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से पर्सन्स को कौन सी साइड में, अप साइड में रखना है, डाउन साइड में रखना है, उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है कि जैसे आप ये कंडीशन मत लगा देना कि पहले आपने ऊपर लिया था इन सबको, अब आप नीचे लेने की ट्राई करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम की सेम कंडीशंस ही बनेंगी। कंडीशंस को आप रिपीट ही कर दोगे, उसमें कोई फायदा, कुछ फायदा नहीं होने वाला। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीज मत ट्राई करना, जिस रो में आपने जिसको कंसिडर कर लिया उसी रो के अंदर उनको रखना। ओके, अब कुछ लोगों को लगेगा सर आपने ये डायरेक्शन मान के करा था, अगर आप उल्टा डायरेक्शन लेते तो क्या होता, उल्टा डायरेक्शन भी लेके कर लेते हैं। ठीक है ना, जस्ट सपोज मैं एक बार उल्टा डायरेक्शन लेके कर लेता हूँ, इसको अंकित को यहाँ से हटा देते हैं, मोहित को जरीन को यहाँ से हटा देते हैं, मैरी को यहाँ से हटा देते हैं, सोमनाथ गौरी पुलकित, एक सेकेंड, ठीक है, रतन यहाँ से हट गया, ये डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्शन मैंने पहले पहले वोली मान रखी थी, अब मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो डायरेक्शन पहले मैंने इसको नीचे की तरफ मान रखा था, मैं ऊपर की तरफ मान लेता हूँ और इनको नीचे की तरफ मान लेता हूँ। ठीक है, सेम रो में मैंने मैरी, जनीन, मोहित, अंकित, इन चारों को लूंगा मैं। ओके, अब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अंकित को यहाँ पे रखता हूँ। अब जो हमारी पॉसिबिलिटी सबसे पहले बनी थी ना, जो रॉन्ग वाली बनी थी, मैंने आपको कहा था कि अगर आप डायरेक्शन भी चेंज कर दोगे और पोजीशन भी चेंज कर दोगे तो सेम की सेम पॉसिबिलिटी बन जाएगी, वो सेम का सेम अब यहाँ पे हो जाएगा। देखो कैसे होता है, अंकित को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैरी को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके, अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं जरीन को जस्ट सपोज यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो मेरा सोमनाथ यहाँ पे आएगा, गौरी यहाँ पे आएगी, मोहित के लिए मेरे पास में ये जगह बचेगी, मोहित के सामने पुलकित नहीं आ पाएगा। ओके, ये कंडीशन तो खत्म हो गई। फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में कौन सी देख सकता हूँ कि अगर मैं जरीन को यहाँ पे रखूँ तो सोमनाथ को मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओके, सॉरी,
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सोमनाथ को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो डायरेक्शन इस बार मेरा नीचे की तरफ है, तो मेरे को इमीडिएट अगर लेफ्ट करना है ना, तो फिर मेरे को गौरी को इस तरफ रखना पड़ेगा, तो गौरी यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा कि सोमनाथ को यहाँ पे रखूंगा या फिर सोमनाथ को यहाँ पे रखूंगा और गौरी को इन दोनों की डायरेक्शन में रखूंगा। तो जस्ट सपोज अगर मैंने सोमनाथ को यहाँ पे रख लिया तो गौरी यहाँ पे आएगी, फिर वापस मोहित के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है, तो मैं एक और काम करके देख लेता हूँ। अगर मैं सोमनाथ को यहाँ पे रखूँ, गौरी को यहाँ पे रखूँ, तो भी मोहित के लिए कोई जगह नहीं बच पाएगी, तो ये कंडीशन भी फेल होगी। तो इस वजह से यहाँ पे आप कोई भी पॉसिबिलिटी बना के देख लो, वो रॉन्ग ही होगी। जो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी में करा था ना, जो हमने फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनाई थी, जब अंकित को यहाँ पे लिया था, मैरी को यहाँ पे लिया था, डायरेक्शन इनका नीचे की तरफ लिया था, वो सेम की सेम कंडीशन बनेगी। ठीक है, आप पीछे बैकवर्ड जाके और वीडियो को देख लेना भले ही, मैं एक बार आपको वापस बना के बता देता हूँ। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे जरीन ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे सपोज सोमनाथ ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं गौरी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में वापस मोहित के लिए कोई जगह नहीं बच पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपको डायरेक्शन मतलब ये करना हो कि नहीं सर मेरे को तो जो ये मैरी जरीन मोहित अंकित है इनको नीचे की तरफ लेना है, बाकी सबको ऊपर की तरफ लेना है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप लेके करके देख लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इजीली आपने जो भी फिक्स कर लिया कि मेरे को इस रो के अंदर इन पर्सन को लेना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, उसी में पॉसिबिलिटी बनाओ। ठीक है, रो चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप खुद से भी एक बार इसको प्रैक्टिस करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपको फिर भी लगेगा ना कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को वापस बता सकते हो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनके कॉन्सेप्ट सीखना, ये चीज़ें पता करना कि हम पॉसिबिलिटीज में कौन सी कंडीशंस को पहले उठाएं, कौन सी कंडीशन को फटाफट से आइडेंटिफाई करके ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, हम किस तरीके से मिनिमम पॉसिबिलिटीज बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम ये नहीं हो कि हम रिपीटेडली सेम की सेम पोजीशंस को वापस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो, इस वजह से आपको ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है ताकि आप मिस्टेक ना करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें 8% दे रखे हैं। ओके, और यहाँ पे हमें 4 डेट दे रखी है, 10, 14, 17 एंड 23। और हमें 2 डिफरेंट मंथ्स दे रखे हैं, एक अगस्त दे रखा है और हमें एक सितंबर दे रखा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं अगस्त का, तो 10, 14, 17 एंड 23, 17 एंड 23। और उसके बाद में हम सितंबर वाला मंथ लिख लेते हैं, 10, 14, 17 एंड 23। यहाँ पे एक बार मार्क कर देते हैं हम इस तरीके से। और है ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप ऐसे ऐसे लाइनें खींच खींच के सारा मतलब पॉसिबिलिटीज़ बनाओ। आप डॉट मेथड लगा के, डॉट यूज़ करके, और फिर आराम से आप चेक करो ना, कोई ऐसे मतलब दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आराम से इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, अब कंडीशन नोट करते हैं। राहुल अपीयर्ड जस्ट आफ्टर मेघना फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो राहुल जस्ट आफ्टर मेघना, उसके बाद में इसने बोल रखा है कि दीप अपीयर्ड फॉर द एग्जाम जस्ट बिफोर जमाल। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि दीप जमाल के जस्ट पहले आया है। ओके, ये सेकंड कंडीशन हो गई। उसके बाद में अभी अपीयर्ड फॉर द एग्जाम आफ्टर जीतू। तो जो अभी है वो जीतू के बाद में आया है। तो जहाँ पे इमीडिएटली था वहाँ पे मैंने इस तरीके से एकदम पास पास में लिख के और फिर उसके बाद में एरो बनाया। जहाँ पे इमीडिएटली नहीं था, नहीं गिवन है, बाद में दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ कि इमीडिएटली है या नहीं है, तो इस तरीके से मैंने एरो बनाया। ठीक है, 3% अपीयर्स बिटवीन द डेज ऑन विच सौरभ एंड दीप अपीयर्ड। ठीक है, तो सौरभ और दीप के बीच में 3% है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सौरभ और दीप के बीच में 3% है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी है अनु एंड जीतू अपीयर्ड फॉर द एग्जाम ऑन द सेड डेट ऑफ डिफरेंट मंथ। ठीक है, तो अनु और जीतू जो हैं, अनु एंड जीतू ये हमारे सेम डेट को हैं। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट मंथ्स में ही होंगे, सेम मंथ में तो हो नहीं सकते। ठीक है ना, मोर देन 3% अपीयर्ड फॉर द एग्जाम आफ्टर जमाल। जमाल के बाद में मोर देन 3% आया है। ओके, तो मतलब 3% ज़्यादा, एटलीस्ट 4% तो हमें रखने पड़ेंगे। ओके, मेघना अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। और मेघना जो है, मेघा है या मेघना है, मेघना ही पहले थी शायद, हाँ मेघना ही पहली थी, तो ये मेघना है, मेघना, ये मेघना जो है ये, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, ये 30 डेज वाले के अंदर है। ओके, तो अब सबसे पहली कंडीशन मैं कौन सी पकड़ूंगा, ये वाली।
क्योंकि मेरे को पता है कि ये सर्टेन कंडीशन है, बाकी और कोई भी कंडीशन आप पकड़ोगे, जैसे सपोज अगर कईयों को लगेगा कि सर सौरभ और दीप वाली कंडीशन भी तो ले सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या होगा, आपको बहुत सारी, जैसे 3 जने इसके बीच में 2 जने ये कूदोगे, 5 जने की पॉसिबिलिटीज बन रही है, बट उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, मतलब 5 जने यहाँ पे 8 जने हैं, फिर आपको 5 जने आप लोगों और 3 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आपको जब ये पता है कि जमाल के नीचे की साइड में 3% बैठ, 3 मोर देन 3% बैठ रहे हैं, मतलब 4% एटलीस्ट बैठ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उससे स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें जमाल का जब पता चल जाएगा, तो जमाल के जस्ट ऊपर दीप है, दीप के साथ में सौरभ है, तो इस तरीके से हमारी कंडीशन जो है कनेक्ट भी हो रही है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मिनिमम पॉसिबिलिटी देखता हूँ 1 2 3 4 छोड़ के, और मैं यहाँ पे जमाल को ले लेता हूँ। ओके, अब जमाल के जस्ट ऊपर जो है वो हमारा दीप दिया हुआ है इस कंडीशन के अंदर, दीप और सौरभ के बीच में जो है वो 3% है, तो 1 2 3 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सौरभ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखो एक और कंडीशन और क्या दे रखी है कि मेघना जो है वो 30 डेज के अंदर आती है, और मेघना के जस्ट नीचे राहुल है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 कंडीशन बन रही है जिसके अंदर ये सेटिस्फाई कर सकता है, बाकी और कोई भी चीज नहीं है जिसके अंदर ये सेटिस्फाई कर सके। तो मैं अब क्या करूंगा, मेघना को यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं राहुल को। ओके, ये कंडीशन भी मेरी होगी, ये कंडीशन भी मेरी होगी, ये भी होगी। अब मेरा ये कंडीशन बचता है कि अनु और जीतू जो है वो सेम डेट को आते हैं। तो मेरे पास कौन कौन सी डेट अवेलेबल है, 14 है बट 14 पे आ गया, 10 है बट 10 पे भी आ गया, तो ये हमारी कंडीशन जो है वो होगी रॉन्ग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या कहती है कि पहले हमने 4 मिनिमम लिए थे, अब हम 5 मिनिमम लेके चेक करेंगे, तो 2 2 4 एंड 1 5। अब मैं जमाल को जो है वो यहाँ रखूंगा। अब जमाल को यहाँ पे रख दिया, तो दीप जो है इसके जस्ट ऊपर है, तो दीप को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये मेरी पॉसिबिलिटीज एक खत्म होगी। अब सौरभ और दीप के बीच में 3% है, तो 1 2 3 सौरभ को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मेरे को दे रखा है कि मेघना जो है वो 30 डेज के अंदर है, और मेघना के जस्ट नीचे जो राहुल है, तो मेरे पास में ये पॉसिबिलिटी बन रही है, इसके अंदर मैं रख सकता हूँ 30 डेज वाले के अंदर। तो मेघना मेरे पास में यहाँ पे आ गया, राहुल मेरे पास में यहाँ पे आ गया, तो मेरी ये पॉसिबिलिटी भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में मेरे पास क्या बचता है कि अनु और जीतू जो है वो सेम डेट को आने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में 10 अवेलेबल है, और यहाँ पे भी मेरे पास में 10 अवेलेबल है, बट 23 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि अनु और जीतू को यहाँ पे ले लूँगा, बट एक और कंडीशन है कि जीतू के नीचे अभी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जीतू को यहाँ पे कंसिडर करूँगा तो अभी इसके नीचे आ नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि जीतू को यहाँ पे ले लूँगा, और जीतू के साथ में कौन था, अनु, अनु को मैं यहाँ पे ले लूँगा, तो अभी जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो मेरी सेटिस्फाई करगी सारी की सारी, और ये मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आप भी इसको पहले वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, आपसे अगर नहीं हो उसके बाद में आप वापस से सॉल्यूशन देखना। बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस पीओ वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वो ट्राई करवाता है कि आप जो पॉसिबिलिटीज बना रहे हो वो आप रिपीट करके आप अपना टाइम वेस्ट करो वहाँ पे, और हमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। हमें एकदम, जैसे मैंने आपको पैडल वाला रोज बताया, अब लोग क्या करते हैं, दो दो बना लेते हैं, फिर 1 2 3 4 करेंगे, फिर 1 2 3 4 करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा नॉर्थ में दे रखा है, कौन सा साउथ में दे रखा है। आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आपने कंडीशन मतलब ये देखने की जरूरत ही नहीं है कौन रो 1 है, रो 2 है, नॉर्थ है, साउथ है। आपको अपनी मर्जी से कोई 4 बंदे जो आप एक साथ हैं वो उठाने हैं, ऊपर रखना तो ऊपर रख दो, नीचे रखना है तो नीचे रख दो, नॉर्थ मानना तो नॉर्थ मान लो, साउथ मानना तो साउथ मान लो। तो ये सिचुएशन, ये चीजें जब आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया इसमें से तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ यार हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना ज़रूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं अर्थमेटिक के या क्वांट के भी टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं डीआई कराता हूँ, या रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपको करवाता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाता रहूँगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। आप लोगों की इस चीज़ की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।